If a box of 10 kg is kept at rest on a surface inclined at 30 degrees, the friction is enough to hold there at rest. Now if the slope is slightly increased, it will start sliding down. Now if we want to pull it up with the acceleration, or just how much force is required to do so? ओके सर, वही सवाल है। तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है सर? फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होता है? म्यू एम जी कॉस थीटा। इंक्लाइन दिखे तो कॉस थीटा लगा देने का। समझ में आ गया क्या? फिर से बना देता हूं। इधर लगेगा एम जी, एकदम सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल। तो ये वाला कंपोनेंट मैंने सिखा दिया है, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। ये कंपोनेंट हो जाएगा पैरेलल ऑफ द इंक्लिनेशन इज डाउनवर्ड्स एम जी साइन थीटा। क्लियर? अगर ये रुका हुआ है, केप्ट है, रेस्ट पे है, एनफ फोर्स है, फ्रिक्शन इज एनफ टू होल्ड, जिसको मैंने क्या सिखाया था, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। मतलब वो एंगल कि किसी इंक्लाइन पे ये नीचे खिसक सकता था, लेकिन अगर ये सिर्फ किसी एक सर्टेन उसके बाद स्लाइड करना शुरू कर देता है ना, तो जितने एंगल तक फ्रिक्शन इज सेल्फ सफिशिएंट टू होल्ड इट, उसके बाद नहीं रोक पा रहा है, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ओके, तो एंगल ऑफ रिपोज के केस में क्या हो जाएगा? tan थीटा ही बराबर हो जाएगा किसके? म्यू के। मैंने कितनी बार बोला है आपको याद होगा कि फ्रिक्शन में कई जगह पे म्यू tan थीटा से रिप्लेसेबल है। ठीक है, और ये 30 डिग्री है थीटा, इस केस में 30 डिग्री है, तो म्यू की वैल्यू हो गई 1/√3। ओके, यानी कि फ्रिक्शन क्यों सॉल्व करें, अभी आगे हमको सॉल्व हो जाएगा। अभी नाउ हमको इसको ऊपर पुल करना है, और ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है ना, यानी 10 मल्टीप्लाई कर दे तो बेसिकली 10 न्यूटन। 10 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 न्यूटन से ऊपर जा रहा है। ऊपर जैसे ही मूव करेगा, यानी कि अच्छा एम जी साइन थीटा पहले से इधर ही है, इधर एक और फोर्स अब आ जाएगा, वो कौन है सर? फ्रिक्शन। ऊपर जाने लगेगा, है ना। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द मोशन। इफ इट्स गोइंग अपवर्ड्स, फोर्स विल एक्ट डाउनवर्ड्स। ओके, वेरी सिंपल, अपोजिट भाई, सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। अब ये नहीं सोचने का सर एम जी साइन थीटा अलग भाई है, वो तो पहले से उधर है। पॉलिटिक्स में ऐसा हो सकता है ना कि ये नेता अपोजिशन में था, ये नेता बाद में अपोजिशन में आ गया, तो ये थोड़ा ना चला जाएगा, ये भी उधर ही बैठा है, दोनों अपोजिशन में बैठे हैं, चिंता नहीं करने का। तो क्या हो गया, यानी कि अब ये फोर्स जो लग रहा है, इट मस्ट बी, है ना, इक्वल टू दीज टू, इन दोनों के बराबर है, तभी तो भाई उधर खींचे जा रहा है उसको। फ्रिक्शन को भी ओवरकम कर ले रहा है, उसको भी ओवरकम कर ले रहा है। अरे ओह माय गॉड, ये तो फिर 10 न्यूटन, नहीं सॉरी, पता नहीं, आना तो चाहिए, गलत तो ऐसे किया नहीं। अगर एक्सेलरेशन वो है, चेक करें क्या? चेक करो। तो यानी कि अप्लाइड फोर्स टू क्रिएट, अच्छा हाँ, 45 डिग्री एंगल भी तो हो गया ना सर। दिस एक्सेलरेशन, ये है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सर? एम जी साइन थीटा, यानी कि एम जी मतलब 100, साइन थीटा यानी कि 1/√2, ये भी कॉमन आ जाएगा, है ना। एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे 1 प्लस म्यू कितना निकला था सर? 1/√3। क्यों? ये अब कंफ्यूज नहीं होने का, 1/√2 कहाँ से आ गया? तो cos 45 इज इक्वल टू साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 एंड सॉरी ये गलत है, एंड tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्लियर? तो साइन 45 एंड cos 45 दोनों की वैल्यू 1/√2, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया। ओके, तो कितना हो जाएगा सर? √3 प्लस 1/√3। सॉल्व कर लेना ये कैलकुलेटर से, कि ऊपर आ गया 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई नीचे आ गया √6 बेसिकली, है ना। √2 पहले से था, √3 √6 हो गया। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, ये आपको वैल्यू दे देगा। मैंने एक गलती की है, एक छोटी सी गलती की है सर। इतना फोर्स तो सर इनको सिर्फ काउंटर करेगा, सॉरी ऐड कर दूं, माय मिस्टेक। दिस फोर्स इज जस्ट सफिशिएंट टू इनकाउंटर द फ्रिक्शन एंड एम जी साइन थीटा, क्योंकि जैसे ही ऊपर की तरफ आप खींचेंगे, फ्रिक्शन पार्टी चेंज करके नीचे की तरफ चला जाएगा,
mg sin theta is already there. Now friction is going to add some opposition to it, so mg sin theta downwards, friction yani it means mu mg cos theta is also there. So this applied force is just equal to these two. But if you want to get 1 meter per second square additional acceleration, it means the 10 न्यूटन जो मैंने यहाँ सॉल्व किया था, 10 न्यूटन जो मैंने लिखा तो गलत नहीं है, इसमें एक और 10 न्यूटन आप ऐड कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा प्लस 10 न्यूटन, है ना। यानी इतना तो ये दोनों खा जाएंगे, इतना फोर्स तो उसको लगाना पड़ रहा है भाई, किसको, mg sin थीटा को हराने में, और जो डाउनवर्ड फ्रिक्शन चला गया उसकी साइड में उसको हराने में। तो इफेक्टिव फोर्स जो वर्क जो मतलब मोशन के लिए यूज होगा वो सिर्फ 10 न्यूटन ही यूज होगा। ओके चलो थैंक यू। मैं क्या गलती कर रहा था मुझे समझ में आ गया, होता है भाई, गर्मी देख रहे हो।